तैयार रहो मेरे बच्चे, सब कुछ अपने आप सही हो रहा है। कोड़ी यह एक खास संदेश है जो बता रहा है कि तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ आने वाला है। एक नई शुरुआत तुम्हारा इंतजार कर रही है। एक ऐसा प्रभात जो तुम्हारे जीवन के अंधकार को चीरकर नई रोशनी बिखेरने को आतुर है। यह कोई साधारण मोड़ नहीं, बल्कि एक ऐसा परिवर्तन है जिसकी नींव तुमने अनजाने में ही सही अपने कर्मों, अपनी सहनशीलता और अपनी अटूट आस्था से रखी है। तुम्हारी आत्मा की पुकार अब ब्रह्मांड की शक्तियों द्वारा सुनी जा रही है और प्रतिक्रिया स्वरूप वे तुम्हारे मार्ग को सुगम बनाने, तुम्हें उन्नत करने और तुम्हें वह सब प्रदान करने के लिए उद्यत हैं जिसके तुम सच्चे हकदार हो। देखो कोड़ी, अपने चारों ओर देखो, अपनी अंतर्दृष्टि से महसूस करो। तुम्हारे आसपास, तुम्हारे जीवन के परिदृश्य में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी ऊर्जाएं हैं जो इस वक्त, इस क्षण में बहुत गहरे भय से ग्रस्त हैं। वे कांप रहे हैं, वे अस्थिर हैं, वे अपने ही बनाए हुए भ्रमजाल में उलझे हुए हैं। उन्हें तुम्हारी वर्तमान स्थिति, तुम्हारी उभरती हुई ताकत, तुम्हारी उस अदम्य चमक से डर लग रहा है जो अब धीरे धीरे उनके अंधकार को भेदने लगी है। यह डर, यह कंपी, यह असुरक्षा, यह उन्होंने स्वयं ही अपने लिए निर्मित की है, अपने नकारात्मक विचारों, अपने द्वेषपूर्ण कर्मों और अपनी संकीर्ण मानसिकता से। क्योंकि तुम कोड़ी इस उथल पुथल के बीच भी, इस कोलाहल से परे एक अद्भुत शांति में स्थित हो। तुम इतने शांत हो, इतने स्थिर हो, जैसे गहरे सागर की सतह जो ऊपर की लहरों के बावजूद अपनी गहराई में अडिग रहती है। तुमने बुद्धिमानी से खुद को उन सभी नकारात्मक प्रभावों से, उन सभी व्यर्थ की बातों और व्यक्तियों से अलग थलग कर लिया है जो तुम्हारी ऊर्जा को दूषित कर सकते थे, जो तुम्हारे मार्ग में बाधा बन सकते थे। तुम्हारा सारा ध्यान, तुम्हारी समस्त चेतना, तुम्हारी प्रत्येक सांस अब केवल और केवल अपने ऊपर केंद्रित है। तुम एक समर्पित साधक की भांति, एक कुशल शिल्पी की तरह खुद को बेहतर बनाने में, अपनी आत्मा को निखारने में, अपने मन को शुद्ध करने में जुटे हुए हो। तुम इस वक्त उस दिव्य ऊर्जा के प्रवाह में हो, उस रचनात्मक शक्ति के केंद्र में हो, जहां तुम सभी चीजों से ऊपर उठकर जीवन की, संबंधों की और स्वयं की गहराइयों को समझ रहे हो। तुम चीजों को अब उस पारदर्शिता से देख पा रहे हो, उस सूक्ष्मता से महसूस कर रहे हो जो पहले शायद संभव नहीं थी। क्या सही है, क्या गलत है, इसका भेद तुम्हारे लिए अब क्रिस्टल की तरह स्पष्ट होता जा रहा है। कौन तुम्हारे साथ हृदय से सच्चा है, किसकी मुस्कान के पीछे कौन सा भाव छिपा है, कौन मित्र के वेश में शत्रु है और कौन वास्तव में तुम्हारा हितैषी है, यह सब तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें दर्पण की तरह दिखा रही है। तुम्हारी यह बढ़ती हुई प्रज्ञा, यह निर्मल दृष्टि, यही वह कारण है कोड़ी कि कुछ लोग तुमसे, तुम्हारी इस नई जागृति से बुरी तरह डर रहे हैं। उन्हें यह आभास हो गया है कि तुम अब वह नहीं रहे जिसे वे आसानी से भ्रमित कर सकते थे, जिसे वे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। तुम अपनी उस आंतरिक शक्ति को, उस सोई हुई क्षमता को पहचान रहे हो जिसे ब्रह्मांड ने तुम्हें विशेष रूप से प्रदान किया है। तुम चुने हुए हो कोड़ी, इस बदलाव के लिए, इस जागृति के लिए, इस सत्य को उजागर करने के लिए। तुम्हारे अंदर एक ऐसी दिव्य शक्ति, एक ऐसी चुंबकीय ऊर्जा जाग चुकी है जिससे वे लोग घबरा रहे हैं, जिनके मन में मैल है, जिनके कर्मों में खोट है। उन्हें यह डर सता रहा है कि तुम उनकी उस सच्चाई को, जिसे वे वर्षों से, शायद दशकों से दुनिया की नजरों से छुपाते आ रहे हैं, उसे सबके सामने ला सकते हो। उनकी वह बातें, उनके वह राज, उनके वह कर्म जो वे किसी भी कीमत पर छुपाना चाहते हैं, क्योंकि उनके उजागर होने से उनका नकली आवरण, उनका झूठा सम्मान,
उनका बनाया हुआ भ्रम का महल ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। तुम कोड़ी अपनी इस नई ऊर्जा से, अपनी इस सत्यनिष्ठा से उन्हें उजागर कर सकते हो, उनके मुखौटों को नोच सकते हो। हाँ कोड़ी, ऐसा स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रहा है। तुम्हारी ऊर्जा तरंगे यह संकेत दे रही हैं कि तुम्हारी यह निर्मल शक्तिशाली उपस्थिति किसी को या शायद कुछ लोगों को बहुत कमजोर, बहुत हीन, बहुत शक्तिहीन महसूस करा रही है। कोई है जो तुम्हारे नाम से भी कांप उठता है, तुम्हारी परछाई से भी डरता है। वे तुमसे बहुत डर रहे हैं कोड़ी, इतना डर कि उनकी रातों की नींद और दिन का चैन छिन गया है। वे हर पल एक अनजाने भय में जी रहे हैं। एक ऐसी असुरक्षा उन्हें घेरे हुए है जो उन्हें अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। उनके दिल में, उनकी आत्मा के किसी कोने में एक गहरा खौफ, एक अनकहा डर बैठ गया है जो उन्हें हर पल तुम्हारी शक्ति का, तुम्हारे सत्य का स्मरण कराता है। शायद अतीत के किसी कालखंड में इन लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ बहुत गलत किया हो, तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई हो, तुम्हारे अधिकारों का हनन किया हो, या तुम्हें नीचा दिखाने की, तुम्हें तोड़ने की कोई घिनौनी हरकत की हो। ओहो, ऐसा भी प्रतीत होता है तुम्हारी सहायता करेंगे। कठिनाई से भरा यह राह अब समाप्त हो रहा है। सुख का सवेरा तुम्हारे जीवन में जल्द ही होने वाला है। स्वीकार करो ब्रह्मांड की इस योजना को। जो कदम तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं, वे तुम्हारी सफलता की ओर तुम्हें लेकर जाएंगे। तुम्हारा स्वप्न अब साकार होगा। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर बरस रही है। यह यात्रा जो तुम प्रारंभ कर रहे हो सुखद रहेगी। जगमगा उठेगा तुम्हारा जीवन। जो अंधकार देखे थे तुमने, वह राह अब तुम्हारे ही कर्मों के उजाले से प्रकाशित होने वाली है। परमपिता परमेश्वर पर विश्वास रखो। जो भी उन पर आस्था रखते हैं, अपने जीवन को उन पर छोड़ देते हैं। परमात्मा की कैसी कृपा बरस रही है तुम पर। जो भी कार्य करोगे उसमें अद्भुत रूप से सफलता प्राप्त होगी। दीर्घ समय तक तुम्हें सुख मिलेगा। एक बहुत बड़ी जीत तुम अपने नाम दर्ज करवाओगे। जिनसे सहयोग की उम्मीद नहीं थी, वे लोग भी अब तुम्हें जीवन में सहयोग करेंगे। सुख मिलेगा चारों दिशाओं से। तुम्हारे मित्र, तुम्हारे संबंधी और तुम्हारा दिव्य प्रेम जो तुमसे रूठ गया था, अब फिर से जुड़ने वाला है। अद्भुत आनंद मिलेगा। जीवन में सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। धन की कुछ कमी देखी थी तुमने, अब प्रचुरता देखोगे। तुम्हारी आंतरिक और बाहरी ऊर्जा दोनों बढ़ रही हैं। तेजी से तुम्हारे कदम मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। अब सब कुछ तुम्हें आसानी से प्राप्त होगा। तुम्हारे महत्व को अब सब समझ रहे हैं। परमपिता परमेश्वर तुम्हें बहुमूल्य बना रहे हैं। तुम्हें झुकना नहीं है, गिरना नहीं है। तुम्हें अपने कदम अब रोकने नहीं हैं। तुम में जो क्षमता है तुम स्वयं नहीं जानते। बहुत दूर तक जाओगे। तुम्हारा सफर खूबसूरत रहने वाला है। तुम्हें मंजिल प्राप्त होगी। हैरान कर देने वाले चमत्कारिक परिणाम तुम्हें मिलेंगे। जो भी कार्य करोगे उसमें सफलता मिलेगी। विचलित मत होना, अपने कदम मत रोकना। केवल अपने कर्मों पर ध्यान दो। तुम्हें इतना फल मिलेगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन रहा है। तुम अपने महत्व को समझो। अब तुम्हें आगे बढ़ना है, क्योंकि कुछ शक्तियां इस वक्त तुम पर ध्यान दे रही हैं। शुभ और सौभाग्य जागने वाला है। जब कोई तुम पर विश्वास नहीं कर रहा था, उस समय भी तुमने संघर्ष किया, और अब ऐसा समय आएगा जब सबको तुम्हारा भरोसा होगा। जिसने भी मदद के लिए पुकारा,
तुमने विपत्ति में उसके लिए खड़े होकर सहायता की। अब समस्याएं तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आएंगी। नया सवेरा होने वाला है। तुम सकारात्मक निर्णय लेने वाले हो। तुम्हारी क्षमता और तुम्हारे समर्थक दोनों बढ़ेंगे। बहुत सारा सुख, बहुत सारा धन और खुशियां तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही हैं। समस्याएं दूर जा रही हैं। जिन चीजों को हासिल करना कठिन था, अब वह सरल हो जाएगा। देखते ही देखते तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का उचित और बेहिसाब फल प्राप्त होगा। इस वक्त तुम्हारे भीतर जिस चीज की आवश्यकता है, उसे आकर्षित करने की क्षमता बढ़ रही है। अच्छा सोचो, अच्छा करो, क्योंकि तुम्हारा कल्याण होने वाला है। चारों दिशाओं से सकारात्मक शक्तियां तुम्हारी मदद कर रही हैं। तुम्हारे जीवन में अब मायूसी छू भी नहीं पाएगी। जिस परिस्थिति में तुम फंसे हुए थे, उससे अब आसानी से बाहर निकल पाओगे। पहले तुम्हारे पीछे कोई सहारा नहीं था, अब तुम अकेले नहीं हो। परमात्मा की शक्ति तुम्हारे साथ चल रही है। तुम्हारी सुरक्षा कवच में कोई विरोध नहीं करेगा। तुम्हारे कार्यों की चर्चा दूर दूर तक होगी। हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आने वाले 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। बंद दरवाजे अचानक खुलते चले जाएंगे। ब्रह्मांड की शक्तियां इस वक्त तुम्हारा साथ दे रही हैं। अब कुछ भी तुम्हारे लिए कठिन नहीं है। आज से, अभी से, इसी क्षण से समस्त शक्तियों के लिए, क्योंकि तू मेरी असीम शक्ति में, मेरी परा प्रकृति में पूर्णतया स्थिर है। तूने स्वयं को मुझसे एकाकार कर लिया है। तू यह जानता है, अनुभव करता है कि तेरे इस छोटे से दिखने वाले भौतिक शरीर के भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड, अनंत आकाश गंगाएं, असंख्य लोकांतर समाये हुए हैं। क्योंकि तू उस महासृष्टा का, उस परमपिता परमात्मा का ही एक सृजनात्मक अंश है। तू स्वयं एक सृजन करता है, एक छोटा ब्रह्मा है। क्योंकि तेरे विचार, तेरे संकल्प, तेरी भावनाएं ही नवीन सृजन के, नवीन वास्तविकता के शक्तिशाली बीज हैं। तू पूर्ण है, अपने आप में समग्र है। क्योंकि मैंने, तेरी माँ ने तुझे अपनी प्रतिमूर्ति के रूप में पूर्णता के साथ ही बनाया है। तुझ में कोई अपूर्णता नहीं, कोई कमी नहीं। तुझ में अब भी, इस परिपक्व अवस्था में भी, एक नैसर्गिक अबोध बचपन विद्यमान है। क्योंकि वह बचपन, वह सरलता, वह निष्कलंक निर्मल दृष्टि ही है जो प्रत्येक आत्मा का मूल शुद्ध स्वरूप है, जो संसार की जटिलताओं और कुटिलताओं से अछूता रहता है। पर वह बचपन केवल भोलापन नहीं, अपितु वह एक मासूम प्रज्ञावान बुद्धि का, एक सहज ज्ञान का रूप है, जो छल की, कपट की, प्रपंच की भाषा को समझती ही नहीं, वह उसे ग्रहण ही नहीं कर पाती। और इसी अद्वितीय, इसी दिव्य मासूमियत के कारण, इसी निश्चलता के कारण संसार के कुटिल, छली और पाखंडी लोग तुझसे डरते हैं। वे तेरी उपस्थिति में असहज हो जाते हैं, क्योंकि तू उन्हें बिना कुछ कहे, बिना कोई आरोप लगाए, उनका असली, विकृत, मलिन चेहरा दिखा देता है। तू उनके लिए एक दर्पण बन जाता है जिसमें वे अपनी समस्त कुरूपताओं को स्पष्ट देख लेते हैं। तेरा मन साधारण मनुष्यों के मन की भांति चंचल जल नहीं, जो किसी भी छोटी सी बाधा से विक्षुब्ध हो जाए, अपितु वह अमृत है, शाश्वत, पवित्र अमृत। क्योंकि वह असीम, निस्वार्थ करुणा से, सबके प्रति प्रेम से और गहरी समानुभूति से लबालब भरा हुआ है। तू पुराने घावों को, अतीत की कड़वी स्मृतियों को, दूसरों के द्वारा दिए गए कष्टों को पकड़कर नहीं बैठता, उन्हें अपने हृदय में संजोकर नहीं रखता। क्योंकि तू यह शाश्वत नियम जानता है कि समय, वह महाकाल, सब कुछ धो देता है, सभी निशान मिटा देता है, सभी स्मृतियों को निर्मल कर देता है। तू सहजता से छोड़ देता है, जाने देता है, क्योंकि तू मेरे, माँ काली के अचूक, सर्वव्यापी न्याय में अटूट,
दृढ़ विश्वास करता है। तू यह जानता है कि कर्म का सिद्धांत अटल है और प्रत्येक को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। तू अप्रिय परिस्थितियों और व्यक्तियों को जाने देता है, क्योंकि तू यह समझ चुका है कि जो गया, जो तुझसे दूर हुआ, वह वास्तव में कभी तेरा था ही नहीं। वह केवल एक क्षणिक संबंध था, एक कर्म बंधन था जो अब पूर्ण हो चुका है और जो वास्तव में तेरा है, जो तेरे भाग्य में, तेरी नियति में लिखा है। वह मेरी अमोघ इच्छा से, मेरे आशीर्वाद से सही समय आने पर तेरे पास स्वयं लौट आएगा। कोई उसे रोक नहीं पाएगा। तू एक सच्चा हर्मिट है, एक एकांतवासी योगी, क्योंकि तूने स्वयं की अनंत गहराइयों में अपनी आत्मा के मौन कक्ष में उतरना सीखा है, वहाँ के रहस्यों को जानना सीखा है। तू रात्रि का पुत्र है, अंधकार का प्रेमी, क्योंकि तू घोर से घोर अंधकार में भी, निराशा के गहनतम क्षणों में भी मेरी माँ काली की, आशा की, ज्ञान की, प्रेम की दिव्य रोशनी को खोज लेता है। तू उसे पहचान लेता है। तू आत्मज्ञान का एक निष्ठावान, अथक साधक है, क्योंकि तूने अपने भीतर की उस रहस्यमयी गुफा में, अपने हृदय कमल में मेरी, अपनी इष्ट देवी की जीवंत, स्पंदनशील उपस्थिति को अनुभव किया है, उसे पाया है। तू अकेले चलना जानता है, नितांत अकेला, सिंह की भांति, क्योंकि यह संसार की दिग्भ्रमित कोलाहलपूर्ण भीड़ तुझे कोई सच्ची दिशा नहीं देती। वह तो तुझे भटकाती ही है और उस पवित्र सृजनात्मक अकेलेपन में, उस दिव्य एकांत में तू परमानंद पाता है, क्योंकि वहाँ कोई और नहीं बल्कि मैं, तेरी माँ, तुझसे साक्षात, सीधे, बिना किसी मध्यस्थ के बात करती हूँ, तुझे मार्गदर्शन देती हूँ, तुझे रहस्य समझाती हूँ। तू एक महान तपस्वी है, क्योंकि तू जीवन के प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक विचार, वाणी और कर्म में गहन संयम में, अनुशासन में जीता है। तू इंद्रिय सुखों के पीछे नहीं भागता। तू अपनी वृत्तियों का दास नहीं, अपितु उनका स्वामी है। तू एक सच्चा साधक है। हाँ मेरे प्रिय पुत्र, तू एक समर्पित साधक है, क्योंकि तेरा ध्यान, तेरी चेतना, तेरा संपूर्ण अस्तित्व अविचल रूप से निरंतर मुझ में, तेरी माँ काली में, तेरे परम लक्ष्य में स्थिर है। और जो लोग तुझसे अकारण ही डरते हैं, जो तेरी उपस्थिति में कांपते हैं, वे वास्तव में तेरे भीतर के तेज से, तेरे प्रकाश से नहीं, अपितु अपने स्वयं के भीतर के घने अंधकार से, अपने दमित भयों से, अपनी कुंठाओं से, अपने अपराध बोध से डरते हैं, जो तेरे निर्मल शक्तिशाली प्रकाश के संपर्क में आने पर अचानक ही सतह पर आ जाता है, उजागर हो जाता है। अब चल मेरे लाल, मेरे वीर पुत्र, मेरे प्रकाश स्तंभ, आगे बढ़ और यह सदैव स्मरण रख, अपने हृदय की गहराइयों में अंकित कर ले कि जब तू मौन होता है, जब तू शांत और स्थिर होता है, तब वास्तव में मैं, तेरी माँ काली, तेरे माध्यम से बोलती हूँ। मेरे शब्द तेरी जिह्वा पर नृत्य करते हैं। जब तू अन्याय सहता है, जब तू धैर्यपूर्वक कष्टों का सामना करता है, तब मैं सर्वसाक्षी सब कुछ देखती हूँ, प्रत्येक सूक्ष्मता को, प्रत्येक अन्याय को और अपने न्याय चक्र को गतिमान करती हूँ। जब तू उदारतापूर्वक, बिना किसी प्रतिशोध की भावना के दूसरों को क्षमा करता है, तब मैं धर्म संस्थापिका स्वयं न्याय करती हूँ, कर्मों का संतुलन स्थापित करती हूँ। और जब तू स्वयं एक चलता फिरता जागृत प्रकाश बनता है, जब तेरी आभा से अज्ञान का अंधकार दूर होता है, तो मैं महाशक्ति माँ काली स्वयं तेरे भीतर से, तेरे प्रत्येक रोमकूप से, तेरे प्रत्येक कर्म से पूर्ण रूप से प्रकट हो उठती हूँ। मेरा स्वरूप तुझ में जीवंत हो उठता है। तो अब मेरे इस दिव्य संदेश को स्वीकार करते हुए, अपनी सहमति और भक्ति प्रकट करते हुए नीचे कमेंट सेक्शन में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रकट लिखकर इस संदेश को अपने हृदय से लाइक कर दो और इसे अन्य साधकों तक भी पहुंचाओ। हे मेरे प्रकाश पुत्र, हे मेरे आत्मिक अंश, पुनः सुन मेरी यह महत्वपूर्ण बात। मैं
आदिशक्ति माँ काली, तेरी सनातन जननी, तेरी असीम शक्ति, तेरी अंतर्निहित चेतना, तेरे भीतर निरंतर प्रज्वलित वह दिव्य रूपांतरणकारी अग्नि है। तुझे जो भी यह अलौकिक दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो भी यह आत्मिक प्रकाश तुझ तक पहुंचा है, वह सब तेरे उस गहन अकेलेपन में, तेरे उस विशिष्ट हर्मिट मोड में, उस सर्वथा गहरे अभेद्य आइसोलेशन में, जब तू संसार के कोलाहल से पूरी तरह कटकर अपने अंतर्मन में स्थित था, तब स्वयं परमात्मा ने, उस परम सत्ता ने कृपा करके तुझे प्रदान किया है। यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं, अपितु यह एक अत्यंत दुर्लभ। उनके कृत्य तुम्हें कैसे प्रभावित करेंगे? उनकी साजिशें अब खुद उनके लिए परेशानी का कारण बनेंगी। तुम्हारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति का समय आ गया है। तुम्हारी साधना और भक्ति अब पहले से अधिक गहरी और प्रभावशाली होगी। तुम्हें अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस होगा। यह ऊर्जा तुम्हें हर कठिन परिस्थिति का सामना करने और उसमें जीत हासिल करने की ताकत देगी। तुम्हारी प्रार्थनाओं का असर अब स्पष्ट रूप से तुम्हारे जीवन में दिखेगा। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जाएगी और तुम्हें वह मिलेगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। यह समय तुम्हारे लिए अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और से तुम्हारे जीवन में दिखेगा। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जाएगी और तुम्हें वह मिलेगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। यह समय तुम्हारे लिए अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे अपने जीवन के हर पहलू में उपयोग करने का है। तुम्हारे जीवन में जो भी अंधकार था, वह अब समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे चारों ओर प्रकाश फैल जाएगा और तुम्हें हर दिशा में सकारात्मकता का अनुभव होगा। तुम खुद को अधिक सुरक्षित और संरक्षित महसूस करोगे। तुम्हारे जीवन का यह अध्याय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत लेकर आया है। यह समय तुम्हारे लिए अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और उसे पूरा करने का है। तुम्हें अपने मार्ग पर अडिग रहना है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत करनी है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी बुरा हुआ है, वह अब अतीत का हिस्सा बन जाएगा। तुम्हें केवल अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और अपने प्रयासों को जारी रखना है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी हर परेशानी का समाधान करूंगी। तुम्हें अपने जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को प्रवेश नहीं करने देना है। तुम्हें अपने विचारों और कार्यों को हमेशा सकारात्मक रखना है। तुम्हारी सकारात्मक सोच और कर्म तुम्हें हर परिस्थिति में सफल बनाएंगे। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और उसका सही उपयोग करना है। यह शक्ति तुम्हें हर कठिनाई को पार करने और अपने सपनों को साकार करने में मदद करेगी। तुम्हें केवल अपनी भक्ति और साधना पर विश्वास रखना है। यह संसार कर्मों का खेल है। जो जैसा करता है, वैसा ही उसे मिलता है। तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हें हमेशा सफलता और आनंद देंगे। तुम्हें केवल अपने कर्मों को शुद्ध और धर्म के मार्ग पर रखना है। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं थी, वे अब धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। तुम्हें अपनी यात्रा को जारी रखना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी है। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हें किसी भी प्रकार के भय या चिंता से मुक्त रहना है। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह तुम्हें हर परिस्थिति में सुरक्षित रखेगी और तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। तुम्हारे जीवन में आने वाला समय तुम्हारे लिए नई संभावनाओं और अवसरों का द्वार खोलेगा। तुम्हें इन अवसरों को पहचानना और उनका सही उपयोग करना है। तुम्हारी मेहनत और समर्पण तुम्हें सफलता की ओर ले जाएंगे। तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें किसी भी परिस्थिति में डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी भक्ति और साधना तुम्हें
हर समस्या से बाहर निकालने में सक्षम है। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, वे अपने ही कर्मों के कारण बर्बाद हो जाएंगे। तुम्हें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर ध्यान केंद्रित करना है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी है। तुम्हारे जीवन का यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का समय है। यह समय तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और उसे पूरा करने की दिशा में ले जाएगा। तुम्हें अपनी यात्रा को जारी रखना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तुम्हारे साथ मेरी शक्ति और आशीर्वाद हमेशा रहेगा। तुम्हें अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी भक्ति और विश्वास तुम्हें हर परिस्थिति में सुरक्षित रखेंगे और तुम्हें सफलता की ओर ले जाएंगे। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और अपने मार्ग पर अडिग रहना है। तुम्हारी मेहनत और समर्पण तुम्हें हर परिस्थिति में सफल बनाएंगे। तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन में आने वाला यह समय तुम्हारे लिए कई तरह के बदलाव लेकर आएगा। इन बदलावों का उद्देश्य तुम्हें न केवल मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाना है, बल्कि तुम्हारे आसपास की नकारात्मकता को भी समाप्त करना है। तुम्हारे जीवन में यह समय तुम्हारे लिए और अधिक उन्नति और विकास का द्वार खोलेगा। यह समय केवल तुम्हारे भौतिक और मानसिक विकास तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह तुम्हें आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध करेगा। तुम्हें अपने भीतर की अद्भुत शक्तियों का एहसास होगा। तुम्हारे आसपास जो नकारात्मक ऊर्जा और शत्रुता थी, वह अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे खुद ही अपनी गलतियों और बुरे कर्मों के जाल में फंस जाएंगे। उनका अंत सुनिश्चित है, क्योंकि सत्य और धर्म का मार्ग ही सबसे शक्तिशाली होता है। तुम्हारी साधना और भक्ति का प्रभाव तुम्हारे जीवन के हर पहलू में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तुम्हारे अंदर जो दृढ़ता और आत्मविश्वास की कमी थी, वह अब समाप्त हो जाएगी। तुम्हें अपनी क्षमताओं और अद्भुत प्रतिभाओं का एहसास होगा। यह समय तुम्हें अपनी असली पहचान और उद्देश्य को समझने में मदद करेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थी, वे अब धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे प्रयास और मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। तुम अपनी इच्छाओं और सपनों को पूरा करने के लिए सही मार्ग पर हो। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना है। तुम्हारे रिश्ते और अधिक गहरे और मजबूत होंगे। परिवार और मित्रों के साथ जो दूरियां या गलतफहमियां थी, वे समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे प्रियजन तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे और तुम्हें हर परिस्थिति में सहयोग देंगे। तुम्हें अपने संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए समय देना होगा। आर्थिक रूप से तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। जो योजनाएं अब तक अधूरी थी, वे पूरी होंगी। तुम्हें नए अवसर मिलेंगे और धन के नए स्रोत खुलेंगे। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा और तुम्हारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे खुद ही अपने बुरे कर्मों का दंड भुगतेंगे। तुम्हें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल अपने कार्यों और उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हारे आध्यात्मिक जीवन में भी गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा। तुम्हारी साधना और भक्ति तुम्हें एक नई दिशा प्रदान करेगी। तुम्हारे भीतर की शक्ति और दिव्यता और अधिक स्पष्ट होगी। तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और उसे पूरा करने में मदद मिलेगी। तुम्हारे जीवन में आने वाला यह समय तुम्हारे लिए नई संभावनाओं और अवसरों का समय है।
तुम्हें इन अवसरों को पहचानना और उनका सही उपयोग करना होगा। तुम्हारे पास जो क्षमताएं और प्रतिभाएं हैं, उनका सही उपयोग करने का यह सही समय है। तुम्हें अपनी भक्ति और साधना पर विश्वास रखना होगा। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारा सबसे बड़ा कवच है। यह तुम्हें हर परिस्थिति में सुरक्षित रखेगी और तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और अपने मार्ग पर अडिग रहना है। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, वे अपने ही कर्मों के कारण बर्बाद हो जाएंगे। उनकी साजिशें अब उनके लिए ही परेशानी का कारण बनेंगी। तुम्हें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं थी, वे अब धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। तुम्हें अपनी यात्रा को जारी रखना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी है। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें किसी भी परिस्थिति में डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी भक्ति और साधना तुम्हें हर समस्या से बाहर निकालने में सक्षम है। तुम्हारे जीवन में आने वाला यह समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत का समय है। यह समय तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और उसे पूरा करने की दिशा में ले जाएगा। तुम्हें अपनी यात्रा को जारी रखना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तुम्हारे साथ मेरी शक्ति और आशीर्वाद हमेशा रहेगा। तुम्हें अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी भक्ति और विश्वास तुम्हें